दृक पंचाग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा 1 नवंबर की शाम 6:16 से शुरू हो गई, जो कि 2 नवंबर को रात 8:21 पर समाप्त होगी। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को गोवर्धन पूजा संबंधित संपूर्ण जानकारी बताऊंगा और इस वीडियो में बताऊंगा कि गोवर्धन पूजा के दिन हमें गौमाता को क्या खिलाने से हमारे घर में धन की प्राप्ति होती है तथा गोवर्धन पूजा संबंधी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। अपना कम से कम 8 से 10 मिनट का बहुमूल्य समय जरूर देना, फिर आपको को समझ में आ जाएगा हमें जो है गोवर्धन पूजा क्यों करनी चाहिए और हमें गौ माता को इस दिन अंकुर क्यों खिलाना चाहिए। वीडियो को ध्यान से देखना, हमारे चैनल में बने रहना, आपको संपूर्ण जानकारी इसी चैनल में प्राप्त होगी। दोस्तों, इस बार दिवाली की तिथि की वजह से गोवर्धन पूजा की तारीख को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है और लोगों में असमंजस है कि गोवर्धन पूजा 1 नवंबर को मनाई जाएगी या फिर 2 नवंबर को। ऐसे में दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं गोवर्धन पूजा कब है 2024 में और गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन गोवर्धन पूजा होती है और इस दिन घरों में गोबर से गोवर्धन पर्वत यानी गिरिराज जी महाराज बनाए जाते हैं। फिर उनका विधि विधान से पूजन होता है। यह पर्व दिवाली के अगले दिन अमावस्या तिथि समाप्त होने के बाद प्रतिपदा तिथि में मनाया जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि गोवर्धन पूजा 2 नवंबर 2024 शनिवार के दिन मनाई जाएगी। देखो दोस्तों, गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत और गायों की पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा में अन्नकूट का भी बहुत ही महत्व है। जी हां, गोवर्धन पूजा में अन्नकूट का बहुत बड़ा महत्व है। अन्नकूट का भोग भी सामर्थ्य अनुसार जरूर लगाना चाहिए। कहीं कहीं लोग मूंग दाल और बाजरे को मिलाकर के खिचड़ी बनाते हैं, तो कहीं कहीं अन्नकूट में भगवान श्री कृष्ण को 5 भोग का प्रसाद भी लगाया जाता है। इस प्रक्रिया को अन्नकूट कहा जाता है। दोस्तों, आइए जानते हैं गोवर्धन पूजा पर चढ़ाए जाने वाले अन्नकूट प्रसाद का 56 भोग के बारे में, अर्थात इसका क्या महत्व है। अगर आज की वीडियो आप मिस करते हैं तो फिर सारी जिंदगी आप इस प्रकार की जानकारी को पाने से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि कोई भी आपको अनाजों का मिश्रण होता है। तरह तरह के पकवानों से भगवान की पूजा की जाती है। इस प्रसाद को अलग अलग बांटने की बजाय इकट्ठा बांटा जाता है। इस मिश्रण का स्वाद निराला होता है। भगवान ने इस अन्नकूट के प्रसाद में कई सारी सब्जी को मिलाकर के देखिए। भगवान का इस प्रकार का जो प्रसाद है, इसमें कई प्रकार की सब्जी को मिलाकर के आप मिक्स कर सकते हैं, जैसे कड़ी है, चावल है, पूरी है, रोटी है, मूंग की खिचड़ी है, बाजरा है, हलवा है। सामर्थ्य के अनुसार जो भी आपसे बने भगवान के प्रसाद में इस प्रकार की चीजों को मिलाकर के भगवान को भोग लगा सकते हैं। आइए जानते हैं अन्नकूट की कथा की शुरुआत। तो कुछ कथाओं में इस प्रसाद के बारे में कहा गया है कि जब भगवान कृष्ण ने देवराज इंद्र के घमंड को चूर करते हुए गोवर्धन पर्वत की पूजा की और इंद्र ने गुस्से में बहुत ही ज्यादा वर्षा की, तब भगवान श्री कृष्ण ने समुचित वृंदावन वासियों को लेकर गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए थे और इसी पर्वत के नीचे लगातार 7 दिन बिताए थे। इस दौरान सभी ने अपने साथ लाए हुए जो खाद्य सामग्री, जितने भी वहां के रहने वाले लोग थे, सभी ने खाद्य सामग्री लाए और दोनों को मिलाकर के बांट करके आपस में खाया। इसका स्वाद इतना ज्यादा अद्भुत था कि इसे खाने के लिए स्वयं भगवान कृष्ण ललचा गए थे। बाद में वह अन्नकूट प्रसाद के रूप में गोवर्धन पर्वत को भोग लगा करके खाया जाने लगा। खुद भगवान कृष्ण ने सुप्रियनंद कूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। दोस्तों, हमारे चैनल के इस वीडियो में जानते हैं कि गोवर्धन पूजा किस प्रकार से की जाए। दोस्तों, अब आप लोगों को अन्नकूट के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई है। अब गोवर्धन पर्वत की किस प्रकार से पूजा की जाए, तो गोवर्धन पूजा करने के लिए आपको सबसे पहले घर के आंगन में गोबर से गोवर्धन का चित्र बनाएं। इसके बाद रोली चावल खील, बताशे, जल, दूध, पान, केसर, फूल और दीपक जलाकर के गोवर्धन भगवान की पूजा करें। कहा जाता है कि इस दिन विधि विधान से सच्चे दिल से गोवर्धन भगवान की पूजा करने से साल भर भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहती है।
चलिए इस वीडियो में आप लोगों को गोवर्धन पर्वत से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी बताऊंगा दोस्तों। इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि हम जो है गोवर्धन पर्वत की पूजा क्यों करते हैं। साथ ही साथ में गोवर्धन पूजा की जो कथा बताऊंगा, इस कथा को अगर कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से सुनता है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में चल रही सभी प्रकार के कष्ट तत्काल समाप्त होते हैं। ऐसे व्यक्ति की सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। ऐसा माना जाता है, इस कथा को अगर सच्चे मन से सुने तो कोई भी आपकी मनोकामना हो, चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना हो, वह मनोकामना की पूर्ति हो जाती है। आइए जानते हैं हमारे YouTube 1 के लोगों को गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए प्रेरित किया था। तभी से भक्तजन इस पर्वत की पूजा करते हैं। तो आज भी ऐसी मान्यता है कि मथुरा के पास में स्थिति जो गोवर्धन पर्वत है, इनकी पूजा करने से दोस्तों की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। यहां से कोई भी खाली नहीं लौटता। इसी वजह से यहां हमेशा ही दोस्तों का देखना जो गोवर्धन पर्वत है, वहां पर काफी भीड़ लगी रहती है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं वास्तव में हम जो गोवर्धन पूजा किस प्रकार से घर में निर्मित करते हैं। सभी दर्शकों को जानकारी प्राप्त हो चुकी है। अब इनकी पूजा क्यों होती है, इनकी पूजा होने के पीछे क्या कारण है। तो गोवर्धन पर्वत की ऊंचाई आपने देखी होगी। आज से काफी पहले काफी दिखाई देते थे, लेकिन हजारों साल पहले यह बहुत ही ऊंचा था, विशाल पर्वत था और इस पर्वत की ऊंचाई लगातार घटती जा रही है। इस संबंध में शास्त्रों में एक कथा बताई है। इस कथा के अनुसार गोवर्धन पर्वत को तिल तिल करके घटने के लिए एक रस्सी ने श्राप दिया था। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को भगवान का रूप बताया है और उसी की पूजा करने के लिए सभी को प्रेरित किया था। आज भी गोवर्धन पर्वत चमत्कारिक रूप से, पूर्ण रूप से, चमत्कारिक रूप से भरा हुआ है। सभी प्रकार के लोगों की इच्छा को पूर्ण करता है। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने वाले हर व्यक्ति को जीवन में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती। साथ ही साथ गोवर्धन पूजा करने वाले लोगों को भी पैसों की कमी नहीं होती। ऐसा माना जाता है कि महाभारत काल में गोवर्धन पर्वत की ऊंचाई करीब 3000 मीटर थी, जबकि वर्तमान में यह पर्वत करीब 30 मीटर ऊंचा ही रह गया है। गोवर्धन पर्वत की ऊंचाई लगातार घटती जा रही है। इस संबंध में गर्ग संहिता में एक कथा बताई है दोस्तों। कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लेने के पूर्व राधा जी से भी पृथ्वी लोक में साथ चलने के लिए निवेदन किया था। इस पर राधा जी ने कहा कि मेरा मन पृथ्वी पर वृंदावन, यमुना और गोवर्धन पर्वत के बिना नहीं लगेगा। यह सुनकर श्री कृष्ण ने अपने हृदय की ओर दृष्टि डाली, जिससे तेज निकला और राजभूमि पर जाकर के गिरा। यही तेज पर्वत के रूप में परिवर्तित हो गया। शास्त्रों के अनुसार यह पर्वत रत्न में झरने, कदम आदि वृक्षों से सुशोभित है और अन्य सामग्री भी इसमें उपलब्ध थी। इसे देखकर राधा जी बहुत प्रसन्न हुई और तथा भगवान श्री कृष्ण के साथ उन्होंने भी पृथ्वी पर अवतार धारण किया। चलिए हमारे चैनल के इस वीडियो में जानते हैं कि गोवर्धन पूजा के दिन हमें गाय को कौन सी वह एक चीज खिलानी चाहिए। दोस्तों, हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में गाय को एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र पशु माना जाता है। शास्त्रों में गाय को माता कहा गया है और समस्त देवी देवता का पूजन करते हैं। गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। गाय एक अत्यंत पवित्र, निर्मल, शांत, निष्पाप जीव है। ऋग्वेद में इसे संसार का पालन पोषण करने वाली कामधेनु माता कहा गया है। इसके दर्शन मात्र से मनुष्य के हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कभी इस निष्पाप गौ माता पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। गाय को कभी मारना नहीं चाहिए और कभी उन्हें कष्ट नहीं देना चाहिए। गाय को मारना शास्त्रों में सबसे बड़ा पाप माना गया है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को गायों से विशेष लगाव था। उन्हें गौ माता बहुत अधिक प्रिय थी। श्री कृष्ण के अनुसार गायों की सेवा करना ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। इससे बड़ा पुण्य का कार्य संसार में दूसरा कोई नहीं। कलयुग की भविष्यवाणी करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में जब धर्म का लोप हो जाएगा, तब मनुष्य गाय की सेवा नहीं करेंगे। मनुष्य केवल दूध के लिए ही गाय को पालेगा। दूध के लिए गाय को बहुत कष्ट देगा, जिसके परिणाम स्वरूप कलयुग में पाप और धर्म उसके चरम पर होगा। कलयुग के अंत का लक्षण बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, जब संसार से गाय समाप्त हो जाएंगी, तब कलयुग का अंत होगा
जो मनुष्य कलयुग में भी गाय की निस्वार्थ भाव से सेवा करेगा वह सुख समृद्धि प्राप्त करेगा। जो स्त्री रसोई में बनी पहली रोटी गौ माता को खिलाएगी वह सदा सुहागिन और सौभाग्यशाली रहेगी। जो लोग अपने घर में गाय से प्राप्त पंचगव्य को रखेगा उसके घर में कभी दुख दरिद्रता नहीं आएगी। दोस्तों, हमारे धर्म के सभी शास्त्रों में गाय की सेवा को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जो व्यक्ति प्रतिदिन किसी ना किसी तरह से गौ माता की सेवा करता है वह सबसे अधिक पुण्यवान बन जाता है। गांव में तो मनुष्य को गाय की सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है, लेकिन शहरों में गाय के दर्शन आसानी से नहीं हो पाते हैं। इसीलिए मनुष्य को गौशाला में जाकर गाय की सेवा करनी चाहिए अथवा गौशाला के लिए दान धर्म करने चाहिए। इसके अलावा आप अपने घर में ही गौ माता की मूर्ति रखकर उनकी पूजा जरूर करें। इससे भी माता कामाधेनु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शास्त्रों में गौ माता को मां लक्ष्मी का रूप माना गया है, इसीलिए उनकी पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है। प्राचीन काल से ही गौ माता की सेवा और संरक्षण करने की परंपरा चली आ रही है। कई ऋषि मुनि अपनी कुटिया में गायों का पालन करते थे तथा राजा महाराज गायों का दान करते थे। गायों के दान को सबसे बड़ा दान कहा गया। गाय का दान करने से सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज हम आपको गौ माता के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं। गाय की पूजा कैसे करनी चाहिए, गाय को कौन सी चीजें खिलाने से कौन सा फल मिलता है तथा गाय के किस अंग को स्पर्श करने से दरिद्रता दूर होती है आदि के बारे में हमारे शास्त्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया गया है। हमारी अत्यंत पूजनीय गौ माता के बे में आप सभी को यह बात अवश्य जान लेनी चाहिए। इससे आपके जीवन से सभी प्रकार के कष्ट दूर होंगे। दोस्तों, कई बार महिलाएं जाने अनजाने में गाय को कुछ चीजें खिला देती हैं जिससे मां लक्ष्मी क्रोधित हो जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि यह चीजें गाय को कभी नहीं खिलानी चाहिए। इससे मनुष्य के जीवन में दुर्भाग्य आता है और उसे किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती है। तो चलिए जान लेते हैं गौ माता के विषय में महत्वपूर्ण नियम। सबसे पहली बात है दोस्तों, गौ माता के दर्शन करना बहुत शुभ होता है। शास्त्र कहते हैं रोज सुबह गाय के दर्शन होने से पुण्य की प्राप्ति होती है और सुबह गोबर के दर्शन होने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अगर किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हैं और अचानक ही गौ माता आपके रास्ते में आ जाती है तो वह कार्य निश्चित ही सफल हो जाता है। किसी भी यात्रा पर निकलते समय अगर गौ माता के दर्शन हो जाए तो वह यात्रा सुखपूर्वक पूर्ण हो जाती है, इसमें संशय नहीं है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में यदि पितृदोष होता है तो अन्य उपायों के साथ साथ गौ माता को प्रतिदिन रोटी और घास खिलाने से लाभ होता है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इसी तरह कुंडली में यदि क्षण की 7.5 या महादशा है तो हर शनिवार और अमावस्या को काले रंग की गाय को घास या रोटी खिलाएं और उसकी पूजा करें। इससे शनि दोष कम होता है। गौमूत्र यानी कि गाय का मूत्र बहुत ही उपयोगी, पवित्र और स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत हितकारी होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से तो गौमूत्र का महत्व है ही, साथ ही वैज्ञानिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी गौमूत्र के बहुत से लाभ बताए गए हैं। गौमूत्र में बहुत से खनिज पदार्थ और स्वास्थ्यवर्धक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर की शुद्धि करते हैं और बहुत से रोगों से भी बचाते हैं। साथ ही गौमूत्र छिड़कने से वातावरण में शुद्धता और पवित्रता व्याप्त हो जाती है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में शरीर को निरोगी रखने के लिए प्रतिदिन गौमूत्र का सेवन करने तथा घर में गौमूत्र छिड़कने के लिए कहा गए। कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति को मजबूत करने के लिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सुबह के भोजन में सबसे पहली रोटी निकालकर एक सफेद गाय को खिलाना शुभ माना जाता है। अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है या आपको किसी कारण इसके दुष्प्रभाव झेलने पड़ रहे हैं तो हर बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाना शुरू कर दें। इससे बुध से जुड़े दुष्प्रभाव दूर होंगे और आपको तमाम समस्याओं का हल मिल जाएगा। अगर कुंडली में मंगल दोष है जिसके कारण आपके जीवन में कई तरह की परेशानियां हैं तो लाल रंग की गाय की सेवा करें। मंगलवार के दिन गाय का पूजन करें और उसे गुड़ और चने आदि खिलाए। बृहस्पति ग्रह को
जीवन के सभी मांगलिक कार्यों का कारक माना जाता है। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति के जीवन में विवाह आदि मांगलिक कार्यों में विघ्न निर्माण हो रहे हैं, तो उन लोगों को कुंडली में बृहस्पति ग्रह की स्थिति को मजबूत करने के लिए रोटी पर गुड़ और चने रखकर गाय को खिला देना चाहिए। इससे आपको शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। अगर घर में अशांति है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए घर के अंदर गाय के गोबर से बने उपले को जलाना चाहिए और उसका धुआं संपूर्ण घर में फैलाना चाहिए। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है। गाय के दूध, दही, घी, गोबर और गौमूत्र से बनने वाले मिश्रण को पंचगव्य कहते हैं। पंचगव्य को पापनाशक कहा जाता है और हिंदुओं की धार्मिक विधि प्रायश्चित करने में इसका उपयोग किया जाता है। पंचगव्य को बनाने वाली सभी वस्तुएं अत्यंत उपयोगी होती हैं, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक तो है ही, साथ ही औषधीय गुणों से भरपूर है। दोस्तों, अगर आपके द्वार पर गौमाता आती है तो उसे बिना रोटी खिलाए जाने मत देना, नहीं तो आपको दुर्भाग्य का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जिसके द्वार से गाय बिना कुछ प्राप्त किए लौट जाती है, उसके घर से लक्ष्मी भी चली जाती है। प्रत्येक स्त्री को प्रतिदिन गाय के लिए एक रोटी बनानी चाहिए और प्रेम से गौ माता को खिलानी चाहिए। इससे गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और मन की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। कुछ लोग गौ माता को बासी भोजन अथवा झूठ खिला देते हैं। इसे शास्त्रों में पाप माना गया है। गाय एक शाकाहारी और पवित्र पशु है, इसीलिए गाय के भोजन में कभी मांस, अंडे आदि चीजें नहीं डालनी चाहिए। ऐसा करने से महापाप लगता है। यदि आपकी कुंडली में चंद्र दोष है और जिसके कारण लगातार परेशानी उठानी पड़ रही है, तो आप यह एक उपाय जरूर करें। रोटी पर सफेद मक्खन, नमक और घी लगाकर गौ माता को खिला दें। यदि क्षण दोष है तो आटे में थोड़े काले तिल मिलाकर रोटी बनाकर गौ माता को खिला दें। इससे शनि दोष समाप्त होता है। मंगल दोष को दूर करने के लिए रोटी पर हल्दी लगाकर गाय को खिलाना चाहिए। अगर घर में धन की समस्या है तो गुरुवार के दिन गाय को केले का फल खिलाना चाहिए। इससे दरिद्रता दूर होती है। दोस्तों, गौ माता के पीठ पर एक उभरा हुआ को कुबड़े सूर्य केतु होते हैं। जब भी आपके द्वार पर गौ माता पधारे, आप इसको कुबड़े। इससे आपके जीवन से सभी दुखों का अंत होगा और धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। शास्त्रों में कहा गया है, जो मनुष्य तन मन धन से गौ माता की सेवा करता है, वह मृत्यु के बाद वैतरणी नदी को गौ माता की पूंछ पकड़कर पार कर लेता है। उस व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं होती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिस व्यक्ति के भाग्य की रेखा सोई हुई है, अगर वह व्यक्ति अपनी हथेली पर गुड़ रखकर गौ माता की जीभ से चटाता है, तो उसकी सोई हुई भाग्य रेखा खुल जाती है और उसका दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप सभी गौ माता की सेवा जरूर करें। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय गौ माता और जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।